नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं महेश राठौड़। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्या की परिभाषा और पूर्णांक संख्या का जोड़ और घटाव कैसे करना है। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब प्लस का चिन्ह लगाना है और कब माइनस का चिन्ह लगाना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लेते हैं पूर्णांक संख्या की परिभाषा। अब देखो, पूर्णांक संख्या है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। अब देखो, पूर्णांक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य से मिलकर बनी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। आपको इसमें तीन बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें? एक तो धनात्मक संख्या, दूसरी ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देख लो उदाहरण, हम यहाँ पर उदाहरण ले लेंगे, है ना, उदाहरण ले लेंगे। तो उदाहरण से देखो, माइनस अनंत से डॉट 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 -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ प्लस वाली संख्या चलेगी, +1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? प्लस अनंत तक। तो प्यारे बच्चों, इसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये है प्लस वाली संख्या, ये है माइनस वाली संख्या और ये क्या है? 0। इन तीनों के समूह से जो संख्या बनती है उसी को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब बच्चों, पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बना लेता हूँ संख्या रेखा। ये मैं बना लिया संख्या रेखा। अब देखो, इसके जो बीच में क्या रहेगा? शून्य रहेगा। अब शून्य की दाईं ओर आपको ध्यान रखना है, कौन सी ओर? दाईं ओर धनात्मक संख्या होगी। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 करके आगे तक रहेगी। और शून्य की बाईं ओर, शून्य की बाईं ओर कौन सी संख्या आएगी? ऋणात्मक संख्या। -1, -2, -3, -4 और -5 डॉट 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 करके ये भी आगे तक रहेगी। तो इसी को हम बोलते हैं संख्या रेखा। अब देखो, यहाँ पर और जो संख्या है उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? तो धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्याएं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि संख्या रेखा में शून्य के दाईं ओर कौन सी संख्या होती है? तो दाईं ओर धनात्मक संख्या होती है ना। फिर शून्य के बाईं ओर, तो शून्य के बाईं ओर कौन सी संख्या होती है? तो शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्या होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ऋणात्मक संख्या है। अब बच्चों, बात आती है शून्य। शून्य धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बच्चों, शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक, ना ही धनात्मक ना ही ऋणात्मक होता है। आपको ध्यान रखना है, शून्य ना ही ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है। प्यारे बच्चों, हमने क्या क्या समझा एक बार फिर से देख लो। देखो, हमने पूर्णांक संख्या की परिभाषा देखी। परिभाषा क्या है? धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य के समूह से जो संख्या बनती है उसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं का हमने उदाहरण लिया। तो पूर्णांक संख्या का उदाहरण देखो क्या है? 0 है, इस तरफ धनात्मक संख्या, इस तरफ ऋणात्मक संख्या। इसी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या बोलेंगे। फिर हमने देखा बच्चों कि संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई, उस पर हमने 0 को शो किया। 0 के दाईं ओर चलेंगे तो दाईं ओर कौन सी संख्या होगी? धनात्मक संख्या। और शून्य की बाईं ओर क्या होगी? ऋणात्मक संख्या, है ना। वो शून्य न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब दो क्वेश्चन ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि शून्य के बाईं ओर जब आगे बढ़ेंगे तो धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्याएं क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। और शून्य के बाईं ओर चलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होगी? घटती है। कभी कभी बच्चों को एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता
है। अब देखते हैं बच्चों कि जोड़ और घटाव करेंगे तो कब हम जोड़ेंगे, कब घटाव करेंगे, कब प्लस का चिन्ह लगेगा और कब माइनस का चिन्ह लगेगा, ये भी हम देख लेते हैं। अब बच्चों हम देख लेते हैं कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब प्लस का चिन्ह लगेगा, कब माइनस का चिन्ह लगेगा। हमने ये 4 कंडीशन ली है। इन 4 कंडीशनों द्वारा हमको क्लियर हो जाएगा कि कब जोड़ना है, कब घटाना है, कब प्लस का चिन्ह लगाना है, कब माइनस का चिन्ह लगाना है। देखो बच्चों पहली कंडीशन है 2 + 5। यहाँ पर 2 और 5 दोनों संख्याएं धनात्मक है, तो क्या करना पड़ेगा। देखो जब दोनों संख्याएं धनात्मक हो और उनको अगर जोड़ना है, देखो उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो देखो जब दोनों संख्या प्लस की हो तो जोड़ेंगे, 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। वो चिन्ह कौन सा लगेगा, तो बच्चों ये भी प्लस की, ये भी प्लस की, तो यहाँ भी प्लस का चिन्ह आएगा। और ध्यान रखना है प्लस का चिन्ह लगाए चाहे ना लगाए वो संख्या धनात्मक होती है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। यहाँ पर दोनों संख्या क्या है, ऋणात्मक है, तो क्या करेंगे हम, ऐसी कंडीशन में भी हम जोड़ेंगे। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। ये 2 कंडीशन में ध्यान रखना है, जब दोनों संख्या धनात्मक हो तो जोड़ना है, दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो जोड़ना है। दोनों संख्या धनात्मक है तो प्लस में आएगा उत्तर, दोनों संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर माइनस में आएगा। ये 2 कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देख लेते हैं अगली 2 कंडीशन। देखो यहाँ पर 2 प्लस का है और माइनस का क्या है, 5 है। जब भी ऐसी कंडीशन आए, एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, या पहले माइनस या पीछे प्लस, या पीछे माइनस और पहले प्लस, उस कंडीशन में हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 5 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब चिन्ह कौन सा आएगा, तो हमको देखना है बड़ी संख्या के सामने कौन सा चिन्ह है। तो देखो 5 के सामने माइनस चिन्ह है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। फिर देखो माइनस का तो प्लस का 5 है, मतलब कि एक संख्या ऋणात्मक है एक संख्या धनात्मक है, तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो हम घटाएंगे, है ना। तो 5 में से 2 घटाए कितना बचा, 3 बचा। चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने वाला। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 5 है, उसके आगे प्लस है, तो उत्तर भी हमारा प्लस में आएगा। और प्लस चिन्ह हम नहीं भी लगाते तब भी वो धनात्मक संख्या होती है। तो प्यारे बच्चों ये 2 कंडीशन एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी संख्या ऋणात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक हो तो हमको घटाना है, वो चिन्ह कौन सा लगेगा, बड़ी संख्या के सामने वाला, है ना। ये 4 कंडीशन है। अगर ये 4 कंडीशन आपको समझ में आ गई है तो इस पे आधारित कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, -17 + 35। तो हमने नियम में क्या देखा था, जब एक संख्या माइनस हो दूसरी प्लस की हो तो हमको क्या करना है, घटाना है। तो देखो 35 में से 17 घटाएंगे, कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब बात आती है चिन्ह कौन सा लगाए। तो देखो 17 बड़ा या 35, तो 35 बड़ा, 35 प्लस की संख्या है, तो ये भी हमारा उत्तर प्लस में आएगा। और बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसी भी संख्या के आगे प्लस लगाओ चाहे मत लगाओ, वो प्लस की संख्या होती है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, -13 फिर माइनस, फिर कोष्टक में -7 है, बराबर में क्या आएगा, -13। अब इस माइनस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा करेंगे, ये कोष्टक घटेगा ना, तो माइनस और माइनस का गुणा होगा, तो कौन सा चिन्ह आ जाएगा, प्लस चिन्ह आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, 4 कंडीशन बनती है, प्लस और प्लस चिन्ह का क्या होगा, गुणा होगा, तब भी प्लस चिन्ह आता है। माइनस और माइनस चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस चिन्ह आता है। आपको ध्यान रखना है, माइनस और प्लस चिन्ह का गुणा होगा तो माइनस आएगा, वो प्लस और माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे तो भी माइनस आएगा, है ना। ये आपको 4 कंडीशन ये भी याद रखनी है, प्लस प्लस का गुणा करने पर प्लस आएगा, माइनस माइनस का गुणा करने पर प्लस आएगा। अब देखो एक चिन्ह माइनस का एक चिन्ह प्लस का हो तो ऐसी कंडीशन में माइनस आता है ना। अब इसको हम करते हैं आगे। अब देखो ये प्लस हो गया, +7। अब यहाँ पर देखो -13 है और +7 है ना। एक संख्या माइनस की आ गई, एक संख्या प्लस की आ गई, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 13 में से 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। अब चिन्ह कौन सा लगाए, तो देखो बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह है, 13 बड़ा है और 13 माइनस का है, तो हमारा उत्तर में भी माइनस चिन्ह आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा है 18 माइनस फिर +4 बराबर क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 18, इस माइनस चिन्ह का अंदर प्लस में गुणा होगा। तो मैंने अभी बताया आपको कि माइनस और प्लस चिन्ह का गुणा होता है तो माइनस आता है, फिर अंदर क्या है 4 है तो 4 है ना। अब देखो 18 प्लस का है और 4 माइनस का है, अपोजिट चिन्ह आ गए तो हम घटाएंगे। 18 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 बचेगा। अब देखना ये है कि 14 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। तो देखो बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर हमारा प्लस का आएगा, है ना। और प्लस चिन्ह लगाओ चाहे मत लगाओ, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है -21 + 0। तो आपको सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस वही संख्या आ जाएगी। तो -21 में 0 जोड़ेंगे तब भी क्या आ जाएगा, -21 ही आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -21। प्यारे बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है -6 + 4 माइनस फिर कोष्टक के अंदर -3 है, इसके बराबर क्या आएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये क्या है, -6 + 4। अब माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस चिन्ह हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। अब देखो बच्चों, पहले हम प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे। तो यहाँ 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना। तो इनकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। तो दोनों संख्या प्लस की थी तो प्लस का 7 आ जाएगा। अब देखो एक संख्या माइनस की, एक संख्या प्लस की है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो 7 में से 6 घटाए कितना बचेगा, 1 बचेगा। और बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारा उत्तर भी प्लस का आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 - 3 माइनस फिर -8 है कोष्टक के अंदर। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 - 3, इस माइनस का अंदर माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और 8 है तो 8। अब देखो 8 और 8 को हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, फिर उसमें से -3 घटाएंगे। तो देखो 16 में से 3 घटाएंगे क्योंकि एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की, कितना आ जाएगा 13। और बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारा उत्तर भी प्लस का आ जाएगा, है ना। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7वां है 24 प्लस माइनस कोष्टक के अंदर माइनस में 105 फिर प्लस 215 माइनस फिर कोष्टक में -15। इसको कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम 24, प्लस चिन्ह का अंदर माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। वो क्या 105 है तो 105, फिर प्लस 215, फिर माइनस का गुणा माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 15। अब देखो प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ लेंगे, 24 भी प्लस है, 215 भी प्लस की है और 15 भी प्लस की है, तो इसको जोड़ लेंगे। 215 और 15 कितना हो जाएगा, 230। 230 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 254 हो जाएगा। तो इसकी जगह पर लिख देंगे 254। फिर ये माइनस का 105 बचा है तो यहाँ पर माइनस का 105 लिख देंगे। देखो एक संख्या प्लस की, एक संख्या माइनस की है तो हम घटा देंगे। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 149। बड़ी संख्या प्लस की है तो उत्तर भी हमारा प्लस का आएगा। आपको समझ में आया होगा। अब लेते हैं 8वां क्वेश्चन। देखो 8वां क्वेश्चन है 23 फिर प्लस कोष्टक में -5 फिर प्लस फिर कोष्टक में है -11। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 23, इस प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस हो जाएगा, -5, फिर प्लस का गुणा माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -11। अब देखो माइनस और माइनस वाले को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 23
माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा 16, और माइनस माइनस तो माइनस ही चिन्ह आ जाएगा। अब देखो 23 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और बड़ी संख्या प्लस की है तो हमारा उत्तर भी प्लस का आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।